जय श्री राधे, जय श्री राम। देखिए, मानस तो कह रहा है कि भगवान का स्मरण आप सदैव कीजिए। भगवान के स्मरण के सिवा आप किसी और को याद करते हैं तो कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है, क्योंकि रक्षा केवल श्री हरि ही करते हैं। रक्षा का काम केवल श्री हरि का ही है और किसी का नहीं है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थितियों में, चाहे जैसे भी हो, सुख हो दुख हो, सब में भगवान की ही कृपा का अनुभव करना चाहिए। तो मानस कहता है और भागवत भी हमारा कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में कि देखिए, भगवान का ध्यान एक क्षण अगर कोई कर लेता है तो उसके संकट सारे कट जाते हैं। और यहाँ प्रत्येक क्षण दुख ही दुख है, प्रत्येक क्षण दुख है, सुख है ही नहीं। कलयुग माने सुख है ही नहीं। कलयुग में सुख तभी होगा जब भगवान का नाम आपके जिह्वा पे निरंतर चलता रहेगा। इसलिए भागवत में श्लोक आया है कि यस्मिन् जिना प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धा। जब आपका प्राण संकट में हो जाए तो केवल एक बार केवल आप भगवान का स्मरण कर लीजिए। देखिए, भगवान आपके सामने खड़े मिलेंगे। लेकिन एक क्षण भी, 24 घंटे में एक क्षण भी आप भगवान को याद नहीं करते। केवल तो दिखावा है कि हमने भगवान को याद किया है, वरना याद कहाँ करते हैं आप। याद करने का अर्थ है कि आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। जब आप भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे तभी माना जाता है कि भगवान को हमने याद किया। इसीलिए तो कुंती ने कहा कि हे प्रभु, हमें आप सुख मत दीजिए, हमें आप दुख दीजिए। मैं जानती हूँ कि सुख में आप भूल जाएंगे, दुख में आप नहीं भूलेंगे, इसलिए आप मुझे जो है केवल दुख दीजिए। विपदा संतुन सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कुछ लोग ये श्लोक गलत कहते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, इस श्लोक को याद कर लेंगे। मैं शुद्ध श्लोक बता रहा हूं कि कुंती ने कहा कि हे प्रभु, दुख के सिवा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। विपदा संतु न शस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। यदि दुख आप मुझे देंगे तो सदैव आपका स्मरण बना रहेगा, और सुख अगर आप देंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी। इसलिए आप लोग दुख तो नहीं मांगेंगे और सुख आप चाहते हैं। भगवान अगर प्राप्त हो जाएं और आपसे पूछेंगे क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? मुझे घर दे दीजिए, मुझे ज़मीन दे दीजिए, जायदाद दे दीजिए, परिवार दे दीजिए। अरे जिस ज़मीन, जायदाद, परिवार को आप मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा विवाद है। परिवार जो है, घर है, कोई अपना नहीं है। आप इस अपने में फंसते हैं, इसलिए आप स्वयं रोते हैं। तो अपना केवल, आपके अपने केवल श्री हरि हैं। उन श्री हरि को ही आप अपना मानिए, और कोई आपका अपना है ही नहीं है। परिवार तो थोड़ा आप उनके पोषण में कमी कर दीजिए। देखिए, आपको किस दृष्टि से देखते हो। और भगवान की आप पूजा कीजिए, भगवान को जल चढ़ाइए चाहे ना चढ़ाइए। उनके सामने ही यदि आपने रो दिया तो भगवान आपको, जैसे एक औरत अपने बालक को गोद में उठा लेते हैं, उसी तरीके से भगवान आपको गोद में उठाएंगे। द्रौपदी ने, परिवार में द्रौपदी की आसक्ति थी, 5 पांडवों में, भीष्म पितामह में, कुलगुरु द्रोणाचार्य में, कृपाचार्य में। भगवान को याद नहीं किया, लेकिन जब विपत्ति आई तब द्रौपदी ने जब भगवान को याद किया तो भगवान द्रौपदी के पास आकर के और इतनी साड़ी बढ़ा दिए कि कवियों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये साड़ी आई कहाँ से। लिखना शुरू किया, कलम बंद हो गई,
साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है। समझ ही नहीं पाए कि ये साड़ी है कि एक स्त्री है ये साड़ी आई कहाँ से? कितनी साड़ी है ये? तो भैया भगवान की जब कृपा होती है तो इतनी बड़ी कृपा होती है कि संसारिक लोग उसको जान नहीं पाते। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव सदैव आपको इस बात का अनुभूत होना चाहिए। मेरे कहने का इतने मतलब है। बाकी ये ढोंग, दिखावा कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, शंख जो है और ये किताब हम देखिए सर पे उठा कर के नाच रहे हैं, हम बहुत बड़े भगवान के अरे दिखावा मत करो। दिखावे से दूर हो जाओ, दिखावा तो आपका संसार देख रहा है, लेकिन हकीकत क्या है मन में? हकीकत मन में आपके पाप भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है। तो आपको आपके जीवन में दंड केवल आपके मन का मिलेगा, ना कि शरीर का। फिजिकल डील जो है ये शरीर से किया गए कर्म का फल संसारिक लोग देते हैं, लेकिन मन के द्वारा जो कर्म होता है उसका दंड, उसका फल भगवान देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।